फ्यूचर ऑफ एजुकेशन अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा हमें एजुकेशनल ट्रेंड्स और इश्यूज़ में पर्टिकुलरली फ्यूचर ऑफ एजुकेशन अनसर्टेन नज़र आता है, लेकिन कुछ इश्यूज़ कुछ ट्रेंड्स अगर हम देखें और ऑन गोइंग उनकी एवोल्यूशन हो तो वो डेफिनेटली हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो सोसाइटी है, वर्क फोर्स है, उनकी चेंजिंग नीड्स को मीट कर सकते हैं। और फिर हम कुछ कंसिडर करके कुछ कंसिड्रेशंस जो है वो रख के कुछ की कंसिड्रेशंस बहुत ज़्यादा क्रूशल हैं जो कि हमें एजुकेशन में देखनी चाहिए। सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी को एजुकेशन में इंटीग्रेट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो हमारा एजुकेशन का जो सिस्टम है वो बेहतर हो सकता है। स्टूडेंट्स की जो पर्सनलाइज्ड लर्निंग है उस पर हम फोकस कर सकते हैं कि वो जब चाहे जहाँ चाहे पढ़ना चाहे और जिस तरह से पढ़ना चाहे उस पर फोकस किया जा सकता है। पर्सनलाइज्ड लर्निंग वो है कि जिसमें स्टूडेंट अपनी पेस, अपने टाइम, अपने स्टाइल के साथ पढ़ता है। स्टूडेंट की लर्निंग नीड्स को अंडरस्टैंड करते हुए उनको पढ़ाया जा सकता है। ऑनलाइन है, ब्लेंडेड मोड में पढ़ सकते हैं, ब्लेंडेड इन्वायरमेंट उनको बना के दिया जा सकता है जिसमें वो फेस टू फेस और ऑनलाइन की कॉम्बिनेशन के साथ एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटीज़ को अगर देखें, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं वो भी हम एजुकेशन में इंटीग्रेट कर सकते हैं ताकि हमारा जो फ्यूचर है एजुकेशन का वो बेहतर हो सके। पर्सनलाइज्ड लर्निंग जो है वो एजुकेशन को इस तरह से अडेप्टिव वे में हम मेथड अडेप्टिव मेथड यूज़ करते हैं जिसमें स्टूडेंट की लर्निंग एक्सपीरियंसेस, लर्निंग नीड्स को, क्योंकि हर इंसान, हर बच्चा दूसरे बच्चे से अलग है, उसकी लर्निंग नीड्स, उसकी जो इंटरेस्ट है वो दूसरे से अलग है। तो टीचर्स हैज़ टू teach the student according to their learning needs, their learning styles. Then there is another thing that is globalization of education. Globalization, क्योंकि हम interconnectedness देख रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारे स्टूडेंट्स जो है वो कनेक्ट हो गए हैं। कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स को अलाउ करें कि वो इंगेज हों, डाइवर्स पर्सपेक्टिव से देखें, डाइवर्स कल्चर को देखें और उनके ज़रिए से वो अंडरस्टैंड कर सकें कि उनकी लर्निंग नीड्स क्या हैं, दूसरे किस तरह से पढ़ते हैं, क्या एजुकेशन के ट्रेंड्स हैं जो कि वर्ल्ड ओवर फॉलो हो रहे हैं और जो कि हम फॉलो नहीं कर रहे हैं या हमें फॉलो करने चाहिए। तो वो सारी चीज़ें भी एजुकेशन को का फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं। लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। स्टूडेंट्स को ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी होगी कि अगर फ्यूचर एजुकेशन का हम देखें तो हमें कोई एक स्ट्रक्चर्ड वे में सिर्फ नहीं पढ़ना है, बल्कि ये लाइफ लॉन्ग हमारी जो है वो लर्निंग डेली बेसिस पे चलती है। हम जो जॉब्स करते हैं, जो हमारी जॉब्स हैं, जो रोल्स हैं, जो स्किल्स हैं, वो इतने ज़्यादा इसेंशियल हो गए हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी में हर रोज़ कोई ना कोई नई चीज़ सीखना और फ्लेक्सिबल एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है फ्यूचर में। वो इसलिए कि हर एक बच्चा अपने लर्निंग नीड्स के मुताबिक सीखना चाहता है, उसके स्टाइल के मुताबिक सीखना चाहता है। तो लर्निंग में ऐसे इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, टीचिंग में ऐसे इनिशिएटिव्स लेने चाहिए जो बच्चों की लर्निंग को फोस्टर कर सकें, उनको इम्प्रूव कर सकें। फिर हम सॉफ्ट स्किल्स की एम्फोसिस की बात करते हैं कि बच्चों में सॉफ्ट स्किल्स, जैसे कि टीचिंग में अगर हम देखें, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में टीचर्स का काम ये है कि बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग को इन्हेंस करें, क्रिएटिविटी को फोकस करें, कम्युनिकेशन देखें कि बच्चे किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं। एजुकेशन में अगर हम देखें तो इंक्रीजिंगली जो फोकस नज़र आता है वो स्किल्स पे आता है और स्किल्स में भी जो ट्रेडिशनल एकेडमिक सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ साथ ये क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। इसी तरीके से हमें जिस तरह से ट्रेंड्स नज़र आते हैं फ्यूचर में, फ्यूचर ऑफ एजुकेशन में हमें कुछ इश्यूज भी नज़र आते हैं। इक्विटी और एक्सेस का इशू है। हमें इंश्योर करना चाहिए कि हर एक बच्चे को क्या इक्विटेबल एक्सेस है, क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है। सिग्निफिकेंट चैलेंजेस जो उसके पास हैं उनको हम किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। डिजिटल डिवाइड और डिस्पैरिटीज़ की अगर बात करें तो उसमें क्या एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिल रही हैं और अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उन प्रॉब्लम्स को, इश्यूज़ को रिजॉल्व करना चाहिए कि हम जो लर्निंग की जो इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो सबके लिए प्रोवाइड कर सकें। पॉलिसी मेकर्स हैं, एजुकेटर्स हैं और अदर स्टेक होल्डर्स कैन वर्क फॉर इम्प्रूविंग देयर इक्विटेबल और इक्वल एजुकेशन के लिए काम कर सकते हैं। डाटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी,
क्योंकि अब हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी में, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में हमें डेटा ड्रिवन अप्रोचेस को काफ़ी ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, और उसमें ये देखना होता है कि क्या हमारा जो डाटा है वो उसकी प्राइवेसी रहती है, उसकी सिक्योरिटी है या नहीं, स्टूडेंट का जो डाटा है वो कितना केयरफुली उसको अटेंटिवली सिक्योर किया गया है, उसके कौन कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं जहाँ पे डाटा जो स्टूडेंट का है, जो टीचर्स का है, उसको किस तरह से उसकी प्राइवेसी को फोकस किया गया, उसको इंश्योर किया गया कि वो सही तरीके से बच्चे सीख सकें और बच्चों की जो चीज़ें हैं वो सेफ सिक्योर होनी चाहिए। वर्क फोर्स प्रिपरेशन, अगर हम एजुकेशन के जो एजुकेशनल नीड्स हैं और जॉब मार्केट देखें तो उसमें क्या जो बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं वाकई वो उनको जॉब मार्केट में काम आएगा या नहीं आएगा, कि क्या बच्चों को हम क्रिटिकल थिंकर बना रहे हैं, उनको डेवलप कोलैबोरेशन कम्युनिकेशन स्किल्स सिखा रहे हैं और ऐसी सॉफ्ट स्किल्स सिखा रहे हैं या नहीं जो कि उनको फ्यूचर में काम आ सकें। अगर आपकी वर्कफोर्स प्रिपरेशन ऐसी नहीं है जो कि बच्चों को इस तरह से एजुकेट करे कि जो मार्केट में जाके जो फ्यूचर में जो जिस तरह से उन्होंने प्रेजेंट करना है, जिस तरह से अर्निंग करनी है, जिस तरह से उन्होंने एक अच्छा वर्कफोर्स बनना है सोसाइटी में, इस तरह की एजुकेशन दी जा रही है या नहीं दी जा रही। तो एजुकेशन के जो ट्रेंड्स हैं हमें उनको फोकस करना होगा कि करंट ट्रेंड्स के मुताबिक बच्चों को पढ़ाएं ताकि वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हुए अपनी जॉब मार्केट को, या बिजनेस करना चाहते हैं या स्किल सीखना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, तो उस तरह की एजुकेशन हम प्रोवाइड कर सकें। फ्यूचर ऑफ एजुकेशन में जो इश्यूज आता है वो मेंटल हेल्थ और वेल बीइंग भी है। अगर हम स्टूडेंट्स की वेल बीइंग, हम उनके मेंटल हेल्थ की कंसिडरेशन नहीं रखते तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल फैक्टर्स हमें नज़र आते हैं कि बच्चे ओवरऑल उनकी सक्सेस अगर हो भी जाती है, फॉर एग्जांपल बच्चे हाईएस्ट मार्क्स भी ले लेते हैं लेकिन उनका मेंटल लेवल इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है या उनकी बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ रही है, एजुकेशनल स्ट्रेस जो लाइफ है, तो फिर हमारे एजुकेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उसको चेंज करें। स्टूडेंट की वेलबींग की, स्टूडेंट की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन करनी चाहिए। वेस्ट में हमें नज़र आता है काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जहाँ पे पॉजिटिविटीज़ भी हैं, नेगेटिविटीज़ भी हैं, लेकिन वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हैप्पीनेस है, बच्चों की जो वेलबींग है, उस पर ज़्यादा काम किया जाता है ताकि जितना बच्चा कंफर्टेबल होगा, जितना सही होगा, खुश होगा, उतना ही अच्छे तरीके से वो प्रोग्रेस कर सकेगा। उसके बाद जो इश्यूज हमें नज़र आते हैं फ्यूचर ऑफ एजुकेशन में अगर देखें तो टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट है। क्या जो एजुकेशन है उसमें टीचर्स की वेलबींग, टीचर्स की ऑन गोइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट है या नहीं है, और जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो रही है क्या वो पेडागोजिकल अप्रोचेस सिखाई जा रही हैं, क्या उसमें टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया जा रहा है, या जितनी भी एजुकेशन में एडवांसमेंट्स हैं उनको फोकस किया जा रहा है, या सिर्फ एक जो स्ट्रक्चर्ड वे में ट्रेनिंग देके और उसका कोई फॉलो अप नहीं है, उसका कोई यूजफुल इम्प्लीमेंटेशन हमें नज़र नहीं आती, ऑन ग्राउंड हमें कुछ और नज़र आता है, ट्रेनिंग्स कुछ और होती हैं। तो उसकी कोलैबोरेशन भी बहुत ज़रूरी है और एजुकेशन का फ्यूचर तभी प्रॉपर या ब्राइट हो सकता है जब आप प्रोफेशनल डेवलपमेंट, टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रॉपर और अप टू डेट करते हैं और वो अकॉर्डिंग टू एजुकेशनल नीड्स, अकॉर्डिंग टू द करंट नीड ऑफ द एजुकेशन, करंट नीड ऑफ द सोसाइटी अगर रखते हैं तो ही वो फेवरेबल हो सकते हैं। पॉलिसी चैलेंजेस अगर देखें तो क्या हमारी एजुकेशन पॉलिसीज़ ऐसी हैं जिनको हम इम्प्लीमेंट कर सकें? क्या हमारी पॉलिसीज़ ऐसी बनती हैं जो स्टूडेंट्स की जो डाइवर्स नीड्स हैं, जो स्टूडेंट्स की रैपिड चेंजेस हैं टेक्नोलॉजी के मुताबिक, सोसाइटी के मुताबिक, जो कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस हैं उनको मीट करते हैं या नहीं करते? तो हम अगर फ्यूचर एजुकेशन को बेहतर बनाना चाहते हैं या फ्यूचर में हमारी एजुकेशन सिस्टम अप टू मार्क करना चाहते हैं टूवर्ड्स वर्ल्ड लेवल, अगर उनको ग्लोबलाइजेशन की तरफ की कंपैटिबिलिटी अगर उनमें रखना चाहते हैं तो हमें ये देखना होगा कि क्या हमारी पॉलिसी उस तरीके से बनाई गई है एजुकेशन की पॉलिसी जो कि फ्यूचर ऑफ एजुकेशन को सपोर्ट कर सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।